अमेरिकी बहरी जहाज तुर्किया के बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। अमेरिका ने सिफारत खाना बंद किया। आसमान में अजीब रोशनी पैदा हुई और जलजला आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्किया में एक तरफ जहां तबाही के बाइस समाजी इत्तेहाद का मुतालबा और इमदादी कोशिशों की हिदायत की जा रही है, वहीं अफवाहों का बाजार भी गर्म है। दावा किया जा रहा है कि तुर्किया और शाम में आने वाला जलजला अमेरिकी खुफिया टेक्नोलॉजी हार्प का नतीजा है। ट्विटर पर गुज़िश्ता रात से हार्प ट्रेंड कर रहा है और 1 लाख से ज़ायद ट्वीट्स इस हैशटैग के हवाले से की जा चुकी हैं। ट्विटर पर एक सारिफ ने लिखा कि 3 हफ्ते कबल इस जलजले की पेशनगोई की गई थी। पेशनगोई की गई थी कि 7.4 की शिद्दत का जलजला आएगा। अमेरिकी जहाज़ तुर्की में लंगर अंदाज हुआ और हार्प का बटन दबा दिया गया। सिफारत खाने बंद करके अरकान वापस बुला लिए गए। एक और सारिफ ने लिखा कि 2 फरवरी 2023 3:23 अमेरिकी हथियार हार्प से एक मसनूई जलजला पैदा करने के लिए आइनोसेफियर को तवानाई बख्शने के नतीजे में ये बादल नमूदार हुए और वो इस्तांबुल में मसनूई जलजला लाना चाहते थे। उन्होंने जानबूझकर कौंसल खाने बंद कर दिए। हार्प दरअसल हाई फ्रिक्वेंसी एक्टो आरवल रिसर्च प्रोग्राम का मौक़िफ़ है। इस सोशल मीडिया सार्फिन का मानना है कि हार्प सिस्टम मौसमी वाक़यात में हेरफेर करने और तख्लीक करने की सलाहियत रखता है। ये भी कहा जा रहा है कि हार्प को तुर्की के मगरिब के साथ अदम ताउन की सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। कई सोशल मीडिया सार्फिन तबसरे कर रहे हैं कि अमेरिकी बहरी जहाज़ USS नेटर्स ने तुर्की के नीचे मौजूद जलजले की बड़ी फॉल्ट लाइनों पर सरगर्मियां शुरू कर रखी हैं, जो कि यूरोप में अमेरिकी बहरी अफवाज के मुताबिक 3 फरवरी को इस्तांबुल के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ था। हार्प एक अमेरिकी तहकीकी मंसूबा है जो 1990 की दहाई के अवाइल से चल रहा है। इस मंसूबे के मुख्तलिफ मकासद हैं। हालांकि इसका बुनियादी अर्तकाज़ रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाना बताया जाता है। हार्प इस वक्त जलजले से मुतल्लिक गलत मालूमात और अफवाहों के बहरान के मरकज़ में है। कई सोशल मीडिया सार्फिन का मानना है कि हार्प सिस्टम मसनूई वाक़यात में हेरफेर करने और तख्लीक करने की सलाहियत रखता है। तुर्क खबर रसां इदारे हुर्रियत से बात करते हुए रिटायर्ड रेयर एडमिरल सैम गोर्डिनियंस ने इन नज़रियात को हकीकत से परे करार दिया। इनका कहना है कि किसी मुल्क ने जलजला पैदा करने की सलाहियत रखने वाला कोई जंगी जहाज़ तैयार नहीं किया, और अगर अमेरिका के पास ये सलाहियतें मौजूद भी हैं तो USS नेटर्स इनको इस्तेमाल करने से कासिर होगा, क्योंकि ये ख़राब हालत में है। कुदरती आफात या किसी भी बहरान के दौरान सोशल मीडिया अक्सर गलत मालूमात और अफवाहों के लिए एक अफज़ाइश गाह बन जाता है। ये जलजला सुबह सवेरे इस वक्त आया जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। इसके अलावा ये बात भी अहम है कि इमारतें किस कदर मजबूत या कमज़ोर थीं। तुर्की और शाम की सरहदों के करीब इस इलाके में गुज़िश्ता 100 साल में कोई शदीद जलजला नहीं आया और कोई ऐसी अलामत भी नहीं देखी गई जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ इतना शदीद जलजला आ सकता है। इसीलिए दूसरे इलाके की निस्बत यहाँ जलजले से बचाव का निज़ाम भी कदरे कमाल दिखाई देता है। हमारा ये अकीदा है कि इस कायनात में जो कुछ होता है अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। हम मुसलमान अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और हमारा अकीदा है कि कायनात में किसी दरख्त का एक पत्ता भी इसकी मर्जी के बगैर हरकत नहीं करता।
बतौर मुसलमान ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद करें, इनकी बहाली के लिए कोई कसर ना उठा रखें कि ये हमारी दीनी और कौमी जिम्मेदारी है और इसका अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। तबाही के खौफनाक मनाजिर जो दिखाए जा रहे हैं, हज़ारों ख़ानदान और लाखों अफराद हमारी इमदाद और तवज्जो के मुस्तहिक हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।